अगर आप हमारा वेबसाइट का एक रेगुलर विजिटर होंगे तो आपको ये मालूम होगा कि हर हफ्ते हम वीकली ट्रेंड लेवल्स जो है निफ्टी फ्यूचर एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर ये दोनों का रिलीज करते हैं फ्राइडे मार्केट आवर के बाद में। अगर आप हमारा सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हैं वन स्टैंडर्ड डेविएशन सॉफ्टवेयर तो इसमें भी आप वीकली लेवल्स जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिस जिस स्क्रिप्ट का वीकली लेवल चाहिए वो कोड डालेंगे और डाटा लोड करके पोजिशनल जो है ऑप्शन उसमें क्लिक करेंगे और नंबर ऑफ डेज जो है 7 दिन डालेंगे एंड कैलकुलेट बटन दबाने से ये लेवल्स जनरेट होगा। एंड इसी तरह का हमारा जो रिपोर्ट्स हम लोग जो आपको भेजते हैं वो रिपोर्ट भी इसी बेसिस पे है। मान लीजिए मैं अभी 30 दिसंबर 2016 30 दिसंबर 2016 को ये रिपोर्ट जनरेट किया हूं। 30 दिसंबर का इस रिपोर्ट को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस रिपोर्ट में जो भी वैल्यू जनरेट हुआ है वही सेम वैल्यू आपको सॉफ्टवेयर में भी मिलेगा। मान लीजिए निफ्टी का ऑपरेट का जो भी वैल्यू आप देख रहे हैं जो भी कैलकुलेशंस आपको उस रिपोर्ट में देख रहा है सेम चीज आपको इसमें भी मिलेगा। आप ये भी कोरिलेट करके देख सकते हैं। सो जो भी वैल्यूज मैं जनरेट किया हूं ये सॉफ्टवेयर में वही वैल्यूज आपका जनरेट हुआ है इस रिपोर्ट में। फर्क ये है कि आपको सॉफ्टवेयर में 3 साइकिल्स मिलते हैं। अगर गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो आप दूसरा साइकिल को फॉलो कर सकते हैं, बट वो फीचर्स आपको इस रिपोर्ट में नहीं मिलेगा। ये डिफरेंस है। अगर देखेंगे तो सेम रिपोर्ट ही देते हैं। हम जो भी रिपोर्ट आपको जनरेट करते हैं वही रिपोर्ट आपको दिया जाता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। एंड सॉफ्टवेयर में आप किसी भी स्क्रिप्ट का इक्विटी मान लीजिए, इंडेक्स फ्यूचर मान लीजिए, स्टॉक फ्यूचर मान लीजिए, सभी स्क्रिप्ट्स का आप जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट में सिर्फ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का हम देते हैं एक ट्रायल बेसिस। एंड इस रिपोर्ट को अगर आप गौर से देखेंगे 23 दिसंबर को हम लोग ये रिपोर्ट दिए थे जिसका वैलिडिटी था 26 टू 30। 29 में एक्सपायरी था, 29 एक्सपायरी का ये लेवल्स था। अगर आप इसमें कंपेयर करेंगे निफ्टी का डाटा के साथ में ये रिपोर्ट में हम जो दिए थे जनरेट किए थे वो कितना कितना दूर तक वैलिड था अगर मैं उसको कंपेयर करूं तो आपको डेट के हिसाब से भी मिल जाएगा। इधर में आप अगर देखेंगे आपको आप अगर इस रिपोर्ट को थोड़ा गौर से देखेंगे इसमें पता चल जाएगा 26 से 29 दिसंबर तक का जो 26 तारीख ये जो रिपोर्ट है ये वैलिड होगा 26 से 29 तक, ये हम लिखे थे। एंड 26 तारीख को सेल एंट्री आया था 7976 तक एंड इसमें 26 को ओपन हुआ 7970 एंड इस दिन लगभग किसी को चांस नहीं मिला, बहुत कम लोगों को ये चांस मिला। एंड जब वो एंट्री हुई तो आपको इसका फर्स्ट टारगेट था 7935, सेकंड 7918, थर्ड टारगेट था 7907 तक। तो 7911 तक आके कुछ दिन रुका। एंड फिर से भी मैं बोल दूं 26 तारीख को ज्यादा लोगों को ये चांसेस नहीं मिला। 27 को ओपन हुआ थोड़ा सा ऊपर में लो 7906, तो ये हमारा जो थर्ड टारगेट है 7907 वहां तक आया एंड रिवर्सल हुआ। रिवर्सल होके आपको अप ट्रेंड का ब्रेकआउट दिया 8025 दिया 27 दिसंबर को। 28 दिसंबर को आपका डेज हाई पकड़ेंगे तो 8100 तक आया, मींस थर्ड टारगेट तक आपको दिया।
29 दिसंबर का भी हाई भी पकड़ेंगे, ये 8109 तक आया, ये भी क्लोज नियर टू योर थर्ड टारगेट। सो थर्ड टारगेट ही एक्सपायर हुआ। अगर आप कंपेयर करेंगे डेज हाई जो गया, डेज लो जो गया, जो सेटलमेंट प्राइस हुआ, ये सारे प्राइसेस को अगर आप हमारा ये कैलकुलेशन के साथ में टैली करेंगे, ये क्लोज नियर टू हमारा कैलकुलेशन का कोई भी एक कैलकुलेशन फिगर के साथ में ये मैच हो रहा होगा, ये आपको मिल जाएगा। सो ये जो प्रिंसिपल लगा है इसमें, इसको बोलते हैं वन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूले, एंड इस वन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूले को यूज करके हम लोग ये रिपोर्ट जनरेट करते हैं। अगले हफ्ते जो 2 जनवरी से 6 जनवरी 2017 तक का जो ट्रेडिंग हफ्ता रहेगा, इस ट्रेडिंग हफ्ते में निफ्टी का क्या मूवमेंट रहेगा इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। आज निफ्टी 30 दिसंबर को 8187 में क्लोज हुआ। इसका रियल टाइम वोलेटिलिटी हमारा सॉफ्टवेयर को यूज करके 9.45 निकला, एंड 7 दिन का स्क्वायर रूट लेके वन स्टैंडर्ड डेविएशन में 107 पॉइंट का प्राइस ऑसिलेशन का चांसेस है। वन स्टैंडर्ड डेविएशन का जो प्रिंसिपल को लगा के अभी मैं फिबोनाची प्रिंसिपल लगा रहा हूं, वही जो 107 पॉइंट मिला, इसमें फिबोनिक रेशियो जो होता है 0.23 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 0.382 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये सब करके ये जो प्राइसेस मिल रहा है इसको 8187 में ऐड कर रहा हूं, वही 8187 से उसको घटा रहा हूं। सो इसमें इसी हिसाब से मेरे को ये मिला कि जो अप ट्रेंड है 8212 के ऊपर में बनेगा, 8162 के नीचे में डाउन ट्रेंड बनेगा। अभी फिलहाल का जो प्राइस है 8187, 8187 है। सो यही जो प्राइस अगर ये अप ट्रेंड देता है तो आपका जो पहला टारगेट बनेगा ये बनेगा 8253 में। डाउन ट्रेंड अगर ब्रेकआउट देता है तो 8121 में आपको पहला टारगेट मिलेगा। एंड इसका एक इलाबोरेट डिस्कशन में भी दिया हूं इसमें, जिसमें अप ट्रेंड कहां पे बनेगा और क्या क्या टारगेट्स बनेंगे ये तो लिखा गया है। फिर भी और एक रेंज बाउंड जो है, मार्केट अगर रेंज बाउंड देता है तो कौन सा प्राइस रेंज के अंदर में इसको हम रेंज बाउंड मानेंगे, ये भी बताया हूं। अगर जब भी प्राइस हमारा 0.5 रिट्रेसमेंट लेवल जो है इसके अंदर में अगर प्राइस मूव होता है इसी रेंज में 8240 से 8133 के अंदर में अगर मूव होता है तो हम उसको रेंज बाउंड मार्केट मानेंगे। अगर अप ट्रेंड ब्रेकआउट मिलता है तो कैसे ट्रेड करें, इसमें इसका भी एक मैं क्लियर कट डिस्कशन जो है मैं आपको बताया हूं। इसमें अगर आप खरीदेंगे 8212 में, 8150 का पुट ऑप्शन जो है उसको हेज कीजिए। हेज करना जरूरी है, हेज करने से ही आपका ट्रेड का परफॉर्मेंस बढ़ता है। सो जब आप फ्यूचर अप ट्रेंड ब्रेकआउट देगा 8212 के ऊपर में फ्यूचर खरीदिए, उसके साथ में 8150 का पुट को भी खरीदिए। जब फर्स्ट टारगेट 8253 मिलेगा उस टाइम में आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 0.382 रिट्रेसमेंट, जो 8228 तक का ट्रेलिंग लगाएंगे। जब सेकेंड टारगेट आपको मिलेगा 8271 मिलेगा, उस टाइम में ट्रेलिंग आप लगाएंगे 8240। थर्ड टारगेट जब आप मिलेगा 8282 जब आएगा तब आपको ट्रेलिंग लगाएंगे 8271। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक प्रिंसिपल है। सो इसी तरह से आप ट्रेलिंग लगा के चलेंगे। जब भी आपका टारगेट आ जाता है या आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, नहीं मेरे को थर्ड टारगेट में निकल आना है तो निकल आइए उस टाइम में और ट्रेलिंग मत लगाइए। अगर सेकेंड टारगेट में भी आप सेटिस्फाइड हैं तो आ सकते हैं, नहीं तो अगर ट्रेलिंग ट्रिगर होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है तो आप
ट्रेड तो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। उस टाइम में आपका जो भी ऑप्शंस है, ऑप्शंस को भी क्लोज कर दीजिए। क्लोज करके आप आराम से निकल आइए। तो ये हुआ निफ्टी का एक छोटा सा हेजिंग के साथ में आप कैसे ट्रेड करेंगे। अगर आपका 8,162 का अगर डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट देता है तो आपको 8,200 का कॉल ऑप्शन के साथ में फ्यूचर सेल को आपको हेजिंग करना पड़ेगा। यही प्रिंसिपल के साथ में अगर आप चलेंगे तो आपका ट्रेड मैनेज्ड रहेगा एंड लॉसेस भी कंट्रोल्स में रहेंगे। बहुत तरह का आप हेजिंग कर सकते हैं। अगर आप ये भी सोचते हैं कि नहीं मैं 8,200 का 212 में खरीदूंगा एंड एक 8,150 का पुट ऑप्शन तो मैं खरीद लिया, जब मैं 8,400 का कॉल ऑप्शन बेच देता हूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसमें आपको भी फायदा रहेगा। अगर आप ये मानते हैं कि थोड़ा सा हेजिंग बढ़ाए तो आप ये भी कर सकते हैं। 8,212 में खरीदिए निफ्टी को, 8,150 का पुट भी खरीदिए एंड आपका तो फाइनल टारगेट बढ़ता है 8,360 में, आप 8,400 का कॉल बेच दीजिए। तो आपका जो फ्यूचर का प्रॉफिट, इसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ। कॉल ऑप्शन में थोड़ा सा प्रीमियम आपको मिल गया। जो भी आप पुट ऑप्शंस में आप बेचे थे, सॉरी पुट ऑप्शंस जो खरीदे थे, उसमें जो भी प्रीमियम लगा था उसका एक पार्ट तो इसमें से भी निकल आया। इसी तरह से भी हेजिंग कर सकते हैं। आप कोई भी हेजिंग टेक्निक्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी की तरफ मैं थोड़ा आपको दूंगा। बैंक निफ्टी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 18,180 रहा एंड इसका रियल टाइम वोलेटिलिटी का एस्टिमेशन लेके 264 पॉइंट का ऑसिलेशन एक्सपेक्टेड है। उसी तरह से पिवोटिंग प्रिंसिपल लगाए, उसका बाय एंट्री, स्टॉप लॉस पॉइंट, वो सारे चीज निकाले। अगर आप 18,281 जो होता है, ये जो 0.382 रिट्रेसमेंट, इसमें अगर आप खरीदते हैं बैंक निफ्टी को तो इसका स्टॉप लॉस 18,080 के आसपास में रहेगा एंड आपका पहला टारगेट उसी तरह से 18,343 के आसपास रहेगा। अभी तो वीकली ऑप्शंस आ गया है, आप 18,300 का पुट ऑप्शन लेके भी हेज कर सकते हैं वीकली ऑप्शंस में। तो ये जो डेविएशंस में आपको दिया, 0.236 में एंट्री नहीं होके 0.382 में एंट्री होने के लिए कहा हूं, ये इसलिए कि बैंक निफ्टी का जो बेस वैल्यू है एक 5 डिजिट का नंबर है, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है छोटा सा मूव में भी। इसीलिए मैं आपको 0.382 में एंट्री होने के लिए बोल रहा हूं। सो इसी प्रिंसिपल को लगा के अभी तक हम 65 हफ्ते तक का लेवल्स दे चुके हैं। इसमें से 60 हफ्ते में ये प्रॉफिटेबल रहा है, 5 हफ्ते में इसमें लॉसेस आया है। आप इसी को फॉलो कीजिए, कुछ दिन फॉलो कीजिए एंड फॉलो करने के बाद में ही आपको ये प्रिंसिपल का जो बेनिफिट है पता चलेगा। ये जो सॉफ्टवेयर है इसका 2,750 रुपया 1 साल का इसका मूल्य है एंड हमारा जो स्मार्ट फाइनेंस का जो डोमेन है, इसमें आपको बहुत सारे एजुकेशनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिसमें आपको बुक्स मिलेंगे नया नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, डीवीडीज मिलेंगे नया नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। एंड ये सारे जो कोर्सेस है ये इंडियन मार्केट को देख के ही बनाया गया है, नया नया प्रिंसिपल है। आप ये जो वन स्टैंडर्ड डेविएशन का ये जो प्रिंसिपल आप देख रहे हैं इधर में, ये हमारा इनोवेशन है, स्मार्ट फाइनेंस का ये काम है। आपको कोई भी किताब में इसका प्रिंसिपल नहीं मिलेगा। वन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला तो मिल जाएगा, उसको फिबोनाची के साथ में कैसे यूज करें वो चीज आपको नहीं मिलेगा कोई भी किताब में। ये हमारा खुद का जो इनोवेशन है। इसी तरह से हमारा बहुत सारा इनोवेशन से टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर में, ऑप्शन स्टडीज के ऊपर में, पेयर ट्रेडिंग के ऊपर में, ये सब चीज हमारा कोर्सेस में आपको मिलेगा। अगर आप सीरियसली सोचते हैं कि नहीं मेरे को ट्रेड करने से पहले थोड़ा वैलिड प्रिंसिपल जो मार्केट में काम करता है उस तरह का प्रिंसिपल कुछ सीखना है, तो आप हमारा कोर्सेस ले सकते हैं। इसका दाम है
अगर इंडिविजुअली एक एक कोर्सेस आप खरीदेंगे तो 47,000 का आता है, बट इसको अभी न्यू ईयर डिस्काउंट में 15,500 में दिया जा रहा है। आप ये ले सकते हैं। इसमें 6 प्रिंटेड बुक्स रहेंगे, 16 डीवीडीज रहेंगे, इसमें 6 प्रिंटेड बुक्स रहेंगे, 16 डीवीडीज रहेंगे, जिसमें हर डीवीडीज में 2-3 घंटे का आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। हमारा सारे सॉफ्टवेयर्स आपको मिलेंगे जो इसी तरह का इनोवेटिव कॉन्सेप्ट के ऊपर में डिफाइन किए गए। इसके अलावा आपको हमारा YouTube का जो चैनल है, इसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें आप वही जो भी प्रिंसिपल आप जानते हैं उस प्रिंसिपल का एक दूसरा इंप्लीमेंटेशन सीखेंगे। मान लीजिए आप मूविंग एवरेज जानते हैं, इस मूविंग एवरेज को आप फिबोनाची के साथ में कैसे यूज करेंगे, वोलेटिलिटी के साथ में कैसे यूज करेंगे, इसका वीडियोस भी आप देख लीजिए कभी भी फ्री टाइम में। मान लीजिए आपको फिबोनाची जानना है, फिबोनाची जो टेक्निक होता है उसको सीखना है। वो फिबोनाची जो टेक्निक होता है उसमें हमारा क्या योगदान है, हम कैसे उसको बनाए हैं दूसरे तरह से, तो उसके बारे में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा ऐसे प्रिंसिपल्स आपको इस YouTube वीडियोस में मिलेंगे जो प्रिंसिपल आप तो आपके जानकारी में होगा, बट उसको इफेक्टिवली मार्केट में कैसे यूज करें, उसका एक ऐसे यूज है जिसमें आप उसमें सक्सेस आपका कैसे ज्यादा हो, उसी इंप्लीमेंटेशन आप सीखेंगे। हम इसमें कोई फिबोनाची रेशियो को बदल नहीं दिए हैं, वही रेशियो रखे हुए हैं, जस्ट उसको एक दूसरे तरह से दूसरे तरीके से यूज किए हैं जिसमें इसका सक्सेस बढ़ जाता है। ट्रेंड फोरकास्टिंग का तो बहुत सारा मेथड्स है, बट कोई भी मेथड आप उठा लीजिए, उसको 60-65 हफ्ते तक टेस्ट करते रहिए, आपको वन स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे सक्सेस कोई भी मेथड्स नहीं देगा। ये बहुत बड़ा रिसर्च से निकला हुआ एक मेथड है। आपको ब्लाइंडली इसको फॉलो करने के लिए भी मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं आप इसको फॉलो कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। अगर ये काम करता है, अगर इस मेथड से फायदा मिलता है, मार्केट में जो भी हैपनिंग्स होते हैं, मीन्स जब मार्केट 2 जनवरी से खुलेगा 6 जनवरी तक, उसमें जो भी मूवमेंट मार्केट में रहेगा, मार्केट में जो भी एक्शंस रहेंगे, हाई बनेगा, लो बनेगा, क्लोजिंग बनेगा, ये सब चीज जो भी बनेगा मार्केट में, उसको इस वैल्यू के साथ में कंपेयर कीजिए एंड आपको पता चलेगा ये कैलकुलेशन कितना वैल्यू है। एंड इसमें प्रेडिक्शन का कोई बात ही नहीं है, इसमें ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन ही है। एंड ट्रेड मैनेजमेंट के लिए मैं तो आपको बोला हूं कि आप ट्रेड, हर आदमी का, हर ट्रेडर का एक दूसरा स्टाइल होता है, मैं अपना स्टाइल बताया हुआ हूँ, जिसमें आप खरीदिए तो एक पुट के साथ में हेज कीजिए, बेच रहे हैं तो एक कॉल के साथ में हेज कीजिए, कोई चीज में बताया हूं। तो आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं हमारा वेबसाइट में। हमारा वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो आपको होम पेज में ही एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक से आप ये पीडीएफ रिपोर्ट जो है इसको डाउनलोड कर दीजिए अपने कंप्यूटर में, उसको सेव करके रखिए एंड फॉलो करके देखिए ये कितना दूर तक सही है। अगर सही लगता है आपको तो इस सॉफ्टवेयर का जो कॉस्ट है एक बड़ा कॉस्ट नहीं है। इस कॉस्ट के साथ में कोई भी इस सॉफ्टवेयर को ऑफर कर सकता है। आप इसको खरीद सकते हैं 2,750 रुपया पर ईयर के हिसाब से। अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यह हमारा ऑफिस का सेल्स का नंबर है। इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट के बारे में। तो एक हफ्ते आप इसको फॉलो करके देखिए, अगर सही लगता है तो इसको आप अपने
ट्रेंड डिसीजन का एक पैरामीटर मान के यूज कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को भी इस रिपोर्ट फॉरवर्ड कीजिए, उनको भी बोलिए फॉलो करने के लिए। अब इसको शेयर कीजिए तो लोगों को भी पता चले कि हाँ, मार्केट में कुछ वैलिड तकनीकी है, कुछ ऐसा ट्रिक्स है जिसको लेके एक ट्रेडर सक्सेसफुल हो सकता है। एंड ये जो प्रिंसिपल है इसमें कोई भी चीज हिडन नहीं है। रियल टाइम वोलेटिलिटी लगता है, प्राइस लगता है, स्क्वायर रूट छोटा सा एक कैलकुलेशन है, इसको कोई भी कर सकता है। सिर्फ ये जो वोलेटिलिटी निकालने का जो तरीका होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो वो जब वोलेटिलिटी जब सही तरह से निकल आता है तो उसका एक्यूरेसी बढ़ जाता है। तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ट्रेडर दोस्तों के साथ में, तो उनको भी पता चले कि हाँ, मेथड्स है जिसके हिसाब से हम ट्रेंड कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपको इसके ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा कोई टिप्स के लिए, इसके लिए आप अपना खुद का ट्रेंड निकाल के खुद आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप खुद अपना स्टाइल में उसको इंप्लीमेंट कीजिए। इंप्लीमेंटेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपना एक सिंपल वे दिया हूं, आप अपना जो वे है उसमें आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए। कोई भी क्वेरी होता है तो आप हमारा जो वेबसाइट है इसमें हमारा कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दिया गया है। इस ईमेल आईडी में आप अपना क्वेरीज भेज सकते हैं। आप अपना क्वेरीज भेजिए। आपको अगर कुछ दिक्कत होता है उसको समझने के लिए तो हम आपको असिस्ट करें।